बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हमारे किचन में बनेगी बहुत ही मज़ेदार फूल गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी। आलू के साथ हम इसको बनाएंगे, आप मटर या चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। आसान आसान से स्टेप्स है जिनको फॉलो करते हुए हम ये सब्ज़ी बनाएंगे। और ये देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी खड़ी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गोभी का एक मैंने फूल ली है और इसका वेट जो है तकरीबन 1 किलो के लगभग है। और यहाँ पे अब हमने किसी कटिंग स्टार्ट करनी है। कटिंग हमने पीछे से जो इसके डंडल है ना, इनको काटना है, जो थोड़े से सख्त वाले होते हैं। यहाँ पे फूल गोभी को काटते टाइम ना हमने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस में इनको कटिंग नहीं करना, बल्कि मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ में कटिंग करूँगी, ताकि बाद में हमारी जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल खड़ी खड़ी बने और दिखने में बड़ी प्यारी फिर लगती है। यहाँ पे अगर स्टार्ट में छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे तो पकने के बाद बिल्कुल हलवा बन जाती है। तो ये देख सकते हैं बड़े बड़े मैंने पीसेस में इनको कटिंग की है। अब यहाँ पे माशाल्लाह से कटिंग हो चुकी है। इसको एक बड़े बाउल में मैंने ट्रांसफ़र करना है और इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 मग पानी, या फिर उतना पानी शामिल करना है कि जो गोभी की सब्ज़ी है ना बिल्कुल डूब जाए। यहाँ पे पानी में थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। साथ 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच हल्दी। हल्दी से ना अगर गोभी की सब्ज़ी में कोई बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नमक से बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा और जो पानी में भिगो के रखेंगे ना, उससे अगर इसमें कोई सुंडी या कीड़ा वगैरह होगा तो वो नीचे पैंदे पे बैठ जाएगा। और यहाँ पे इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए या फिर उतनी देर के लिए, जब तक ये हम अपनी बाकी तैयारी करते हैं, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में 3 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं दही के। दही को अच्छे से फेंट लेंगे अब। और यहाँ पे अब इसमें शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और इसके साथ एक बड़ा चम्मच भर के मैं शामिल करूँगी सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ अच्छे कलर के लिए टोटली ऑप्शनल है पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास हो तो शामिल कर लें, ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छे से हमने अब इस मसाले की मिक्सिंग करनी है। और उसके बाद ये जो गोभी को हमने पानी में भिगो के रखा था, अब इसको हमने क्या करना है कि एक छलनी में निकालना है और नल के नीचे रख के 2-3 पानी में अच्छे से इसको धो लेंगे। और यहाँ पे ये मैंने अच्छे से धो लिए। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे दोबारा से बाउल में। और ये जो मिक्सर हमने रखा था ना बना के, ये दही वाला, ये मैं इसमें शामिल करूँगी और अच्छे से हमने इसकी कर देनी है मिक्सिंग। ये बड़ा मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर देगा। और यहाँ पे अच्छे से हाथों की मदद से ही मैं मिक्स कर लूँगी। ये जो मसाला है ना, ये गोभी को मैरिनेट करके रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा तमाम मसालों का। इसको ढक के रख देंगे साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अब हमने आलू लिए, मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए। तो मैं गोभी की सब्ज़ी में आलू थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं और 2 बड़े साइज़ की, अगर बड़े साइज़ की हों तो 2 टमाटर ले लें, मीडियम हो तो 3 ले लें। आप 5 से 6 हरी मिर्चों के साथ मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है, प्याज को भी चॉप कर लिया है और आलू जो है उनको भी बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल लिया है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल के थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। उसके बाद ये प्याज चॉप की मैं इसमें शामिल करूँगी। और प्याज को यहाँ पे हमने ब्राउन होने तक बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, बल्कि हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो जैसे इसका कलर लगे कि चेंज हो चुका है, इसमें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। गोभी की जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें बादीपन काफ़ी होता है, तो कोशिश करें कि अदरक की मिकदार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि जो बैलेंस है ना एक बराबर हो जाए। तो यहाँ पे जो लहसुन अदरक शामिल किया है, इसको थोड़ी देर तक हमने फ्राई करना है। उसके बाद ये जो आलू कटिंग करके रखे थे, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अब यहाँ पे आलू को प्याज के साथ हमने अच्छे से फ्राई करना है। ये जो फ्राइंग वाला जो काम है ना, यहाँ पे तकरीबन आधा काम आलूओं के गलने का यहीं पे हो जाएगा। साथ ही ये जो डंडल बच निकाले थे ना, स्टार्ट में उतारे थे, तो ये भी मैंने बारीक काट के डाली हैं, क्योंकि ये सख्त होते हैं और फिर ये जल्दी गलते नहीं हैं। तो स्टार्ट में अगर आप डाल देंगे ना तो फिर बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अब यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी फ्राइंग करनी है 2 से 3 मिनट तक। ढक्कन को हटा के अच्छे से जब ये फ्राई होने लग जाएंगे, उसके बाद ढक्कन से कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक दम वाली आग पे पकने छोड़ देंगे।
यहाँ पे 6-7 मिनट के दम के बाद ना काफ़ी हद तक आलू जो है ना अंदर तक गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं शामिल करूँगी इसमें टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने बना के रखा था, ये हमने सारा इसमें शामिल करना है। आलू जो हम स्टार्ट में फ्राई कर रहे हैं उसके बाद मसाला बनने तक आलू काफ़ी हद तक गल जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने पानी डाल के इसको लहदा से उबाल पकाना बिल्कुल भी नहीं है। 1 चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर इसमें शामिल किया, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे नमक मैं स्टार्ट में शामिल नहीं करूँगी क्योंकि नमक गोभी में हमने 2 जगहों पे डाला है। तो नमक आगे चल के हमने चेक करके इसमें मज़ीद कमी पेशी होगी तो शामिल करना है। यहाँ पे ये जो दही से मैरिनेट किया था गोभी को, गोभी निकाल के तो वो एक्स्ट्रा जो बच गई थी ना मैरिनेशन, वो मैंने इसमें शामिल किया। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और यहाँ पे ये जो गोभी हमने स्टार्ट में मैरिनेट करके रखी थी, ये भी इसमें शामिल करूँगी। आप चाहें तो थोड़ा-सा ऑयल लेके तो इसमें गोभी को अच्छे से फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आपकी बहुत मज़ेदार बनेगी क्योंकि जो हमने मसालों के साथ इसकी मैरिनेशन की थी ना, तो मसाले अंदर तक अच्छे से रच बस गए हुए हैं। अब यहाँ पे नमक मैंने चेक किया है तो नमक मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चाय की चम्मच नमक मज़ीद शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। अब अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। 2 से 3 मिनट तक हमने मज़ीद इसकी अच्छी भुनाई करनी है और उसके बाद हमने इसको कवर करके दम पे छोड़ देना है। अब यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल कर लें, नहीं तो ये स्टीम में ही बहुत अच्छी पकेगी। मैंने दही के साथ जो मैरिनेशन की थी ना, दही ने भी अपना पानी छोड़ा है और गोभी खुद भी अपना पानी छोड़ती है, तो स्टीम में ये तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने दम वाली आग पे इसको पकाया है। तो आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, तो दम में ये पकी है। अब यहाँ पे 10 मिनट के बाद ना आलू और गोभी जो है ये दोनों बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल चुके हैं। अभी स्टेज पे मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी शामिल की है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करके अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। कसूरी मेथी और गरम मसाले का जो फ्लेवर है ना बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आता है और हरी मिर्चें ख़ास तौर से आपने काट के शामिल करनी हो या इस तरीके से साबुत, इनको भी लाज़मी आप शामिल करिएगा, बहुत मज़ेदार इनका भी फ्लेवर आता है इसमें। अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दम पे छोड़ दिया था और 3 मिनट के दम के बाद ना यहाँ पे अब मैं थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और माशाल्लाह से मज़ेदार सी खड़ी-खड़ी आलू गोभी की सब्ज़ी जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है। इसको कर लेते हैं अब हम डिश आउट। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।